गुड इवनिंग। 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। गुड न्यूज़ ये है कि 1133 पदों को जोड़ने के लिए सहमति बन गई है। शासन स्तर से आदेश जारी होने का ही इंतज़ार है। प्रयागराज में छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया, अधिकारियों से वार्ता हुई और उसके बाद सकारात्मक परिणाम आने वाला है। शासन स्तर से आदेश होते ही ये 1133 पद जो हैं, जो एसटी कैटेगरी के थे, इन्हें कन्वर्ट करके एससी कैटेगरी में जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से 69,000 की गणना पूरी हो जाएगी। अब जो प्रश्न है वो 22,000 रिक्त पदों को इसी भर्ती में जोड़े जाने का, तो उसके लिए भी प्रयास चल रहा है। 14 दिसंबर को लखनऊ में धरना प्रदर्शन की योजना बनी है। आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें तो इस मुहिम को बल मिलेगा। वर्ष 2020 में एक नया ट्रेंड, एक नई वर्क कल्चर देखने को मिल रही है और वो ये है कि जब तक धरना प्रदर्शन ना किया जाए, ट्विटर कैंपेन ना चलाया जाए, तब तक कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। चाहे वो रेलवे की भर्ती हो, चाहे एसएससी की भर्ती हो, चाहे एआरओ की भर्ती हो, चाहे दरोगा भर्ती हो और चाहे स्टेट लेवल की कोई भी पोस्ट हो, किसी भी विभाग की, बिना प्रयास किए कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो प्रयास कीजिए 22,000 पदों को जुड़वाने के लिए। अब बात करते हैं फोर्थ काउंसलिंग की। 1133 पदों को जोड़ने के बाद आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि फोर्थ काउंसलिंग की सेफ गुणांक क्या होगा, कितने गुणांक तक के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा फोर्थ काउंसलिंग में। तो आइए बात कर लेते हैं इसी पॉइंट पर। वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट आपके सामने है। इसमें क्रम संख्या दी हुई है, आवेदन संख्या दी हुई है, रोल नंबर दिया हुआ है, जन्मतिथि दी हुई है, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, आवंटित जनपद। ये सीरियल वाइज या रैंक वाइज लिस्ट है पूरी। अब इस लिस्ट में कहीं भी गुणांक नहीं दिया हुआ है किस कैंडिडेट का कितने गुणांक पर चयन हुआ है, ये इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइए तो इसके लिए बहुत से कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे जानकारी की गई, उनके रैंक के बारे में और उनके गुणांक के बारे में। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग फिगर निकल करके आई और वो ये है कि जैसे जैसे मेरिट में आप टॉप टू बॉटम प्रोसीड करते हैं वैसे वैसे गुणांक तो कम होता है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो बढ़ता जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप जो है 75 से 74 पर आए, 73 पर आए, 72 पर आए, 71 पर आए, 70 गुणांक पर आए। तो स्थिति ये बनती है कि अगर 74-75 के बीच में 1,000 कैंडिडेट्स हैं तो 74 से 73 जाने पर 1,500 या 2,000 हो गए, 73 से 72 जाने पर 2,500 हो गए, 72 से 71 जाने पर वो 4,500 हो गए, 71 से 70 जाने पर 5,500 हो गए और लो होने पर संख्या और बढ़ गई। तो एक रफ फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे आपको आइडिया होगा कि कितने गुणांक घटने पर कितने कैंडिडेट्स उसमें एडजस्ट हो रहे हैं। अब मैं आपके सामने वो फिगर्स रखूँगा जिससे ये जानकारी हो पाएगी कि कितने रैंक तक के गुणांक क्या थी, ताकि फाइनली आपको ये आइडिया हो जाए कि गुणांक कितनी लो हो सकती है रिमेनिंग कैंडिडेट्स के संबंध में। तो जो जानकारी मिली, जिन कैंडिडेट्स की गुणांक 79 के आसपास थे उनकी रैंक जो है वो 6,500 से 7,000 के आसपास थी। जिन कैंडिडेट्स की रैंक और थोड़ा लो थी, 76 के आसपास थी, उनकी रैंक थी 12,000 के आसपास, 11,500 12,000 के बीच में। जिन कैंडिडेट्स की रैंक और लो थी 74 के आसपास, 73.9, 74.1, इनकी जो रैंक थी वो 17,000 थी। और थोड़ा और लो जाने पर जिन कैंडिडेट्स की 70 के आसपास थी
गुणांक, उनकी जो रैंक थी वो 33,000 के आसपास थी, 32,000 से 33,000 के आसपास थी। अब आप देखिए कि किस तरह से जैसे जैसे गुणांक कम होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रही है। देखिए 79 से 76 गुणांक में 3 की कमी आई, कैंडिडेट्स हो गए 7,000 से 12,000, यानी कि लगभग 1,700 कैंडिडेट आ गए एक अंक पर। 76 से 74 होने पर 12,000 से 17,000 यानी कि 5,000 रैंक बढ़ गई, इसका मतलब लगभग 2,500। और 74 से 70 जाने पर 4 अंक घटने पर 17,000 से 33,000, 16,000 बढ़ गई रैंक, इसका मतलब कि लगभग 4,000 कैंडिडेट्स आ गए एक अंक पर। चलिए और आगे देखते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 79 से 76 जाने पर एक अंक पर 1,600 के आसपास, 1,700 के आसपास, 76 से 74 जाने पर एक अंक पर 2,500 और 74 से 70 पर जाने पर एक अंक पर लगभग 4,000 कैंडिडेट समाहित हो गए। और आगे बढ़ने पर 70 के आसपास जिनके गुणांक थी उनकी रैंक जो है 32,000 और 33,000 के बीच में थी। 70 से थोड़ा और नीचे जाने पर जैसे ही हम 68 के आसपास पहुंचते हैं तो वहां पर जो रैंक मिली है वो रैंक आ रही है लगभग 45-46,000 के बीच में। और 68 से थोड़ा सा ही जैसे हम नीचे आते हैं 67 पर जो है अगर हम पहुंचते हैं तो वहां पर जो रैंक आती है वो आ जाती है 53,000 के आसपास। अब आप यहीं देख लीजिए कितना बड़ा फर्क आ गया। जैसे जैसे गुणांक कम होता गया नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते गए। 70 से 68 होने पर केवल 2 अंक की कमी हुई और 33 से 46,000 यानी कि 13,000 कैंडिडेट्स इसमें आ गए, यानी एक अंक बढ़ने पर 6,500। 68 से 67 होने पर सीधे 7,000 कैंडिडेट्स बढ़ गए। तो इसका मतलब यह हुआ कि 68, 67, 66, 65 इन गुणांकों पर एक एक अंक में लगभग 6,500-7,000 के औसतन जो है वो कैंडिडेट्स कवर अप हो जाएंगे। तो दोनों ही काउंसलिंग में 7,000 कैंडिडेट्स लगभग बचेंगे फोर्थ काउंसलिंग के लिए। तो आइए देखते हैं कि इसके आधार पर जो है गुणांक कितनी लो हो सकती है, या दूसरे शब्दों पर कितनी गुणांक वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो सकेगा। आई थिंक ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई हो। तो अगर ये बात समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो जाए कि क्या स्थिति बन रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं सेफ गुणांक की। अब आप ये देखिए कि ये लिस्ट जो है ये मिक्स्ड है, इसमें अनरिजर्व भी हैं, ओबीसी भी हैं, एससी भी हैं, फीमेल कैंडिडेट भी हैं। इसमें कहीं पर जो है ऐसा कुछ नहीं है, सब मिला जुला है। अभ्यर्थी का नाम, जेंट्स भी हैं और लेडीज़ कैंडिडेट्स भी हैं। इसमें ओबीसी भी हो सकते हैं, एससी भी हो सकते हैं, अनरिजर्व भी हो सकते हैं। तो अभी जैसा कि देखा गया कि 7,000 या 6500 कैंडिडेट्स एक गुणांक कम होने पर उतने कैंडिडेट्स आ रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें अनरिजर्व की, तो जो फोर्थ काउंसलिंग होगी उसमें अनरिजर्व जो कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स के जिनकी गुणांक 66 प्लस आ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ साइड हैं। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट्स की जो गुणांक है वो अगर 65 प्लस है तो बिल्कुल सेफ हैं। और अगर एससी कैंडिडेट्स की बात करें तो चूंकि 1133 पद और इसमें जुड़ने वाले हैं तो उनको जोड़ेंगे तो लगभग एक अंक में उनकी कट ऑफ जो है और लो हो जाएगी। तो एससी कैंडिडेट्स की जो है कट ऑफ ये हम 58.5 के आसपास रहने वाली है। 58.5 प्लस अगर है आपके गुणांक तो आप बिल्कुल सेफ हैं। तो इस तरह से अनरिजर्व 66 प्लस, ओबीसी 65 प्लस और एससी 58.5 प्लस, इतने कट ऑफ पर जो है आप बिल्कुल सेफ हैं।
वेट करिए फोर्थ काउंसलिंग का, और बहुत ही जल्द फोर्थ काउंसलिंग होने वाली है। जैसे ही ये 12 तारीख को रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा जो थर्ड काउंसलिंग हुई है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रक्रिया है वो फोर्थ काउंसलिंग की ही होगी। तो बेस्ट ऑफ लक टू यू। वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके जो साथी बहुत सारे आपके मित्र हैं जो परेशान हैं, उन्हें ये जानकारी होगी तो उन्हें कुछ राहत मिलेगी। ओके, थैंक यू।